अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों एक कहानी है आज आपके लिए। वैसे तो इस कहानी का जो नाम है वो है वास्तविक धन। मृत्यु के समय टॉम स्मिथ ने अपने बच्चों को बुलाया और अपने पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी ताकि उनको अपने हर कार्य में मानसिक शांति मिले। उसकी बेटी सारा ने कहा, डैडी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने बैंक में एक पैसा भी छोड़े बिना मर रहे हैं। दूसरे पिता जिनको आप भ्रष्ट और सार्वजनिक धन के चोर बताते हैं, अपने बच्चों के लिए घर और संपत्ति छोड़कर गए हैं। वो घर भी जिसमें हम रहते हैं किराए का है। सॉरी, मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकती। आप जाइए, हमें अपना मार्ग स्वयं बनाने दीजिए। कुछ लम्हे बीते होंगे कि उनके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। 3 साल बाद सारा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंटरव्यू देने गई तो चेयरमैन ने पूछा, तुम कौन सी स्मिथ हो? मैं सारा स्मिथ हूं। मेरे पिता टॉम स्मिथ अब नहीं रहे। चेयरमैन ने उनकी बात काटते हुए कहा, हे भगवान, तुम टॉम स्मिथ की पुत्री हो? वे कमेटी के अन्य सदस्यों की ओर घूमकर बोले, ये वही स्मिथ थे जिन्होंने प्रशासकों के संस्थान में मेरे सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे और मैं वो स्थान पा सका जहां मैं आज हूं। उन्होंने ये सब कुछ भी बदले में लिए बिना किया था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर उन्होंने मेरे लिए ये सब किया था। फिर वो सारा की ओर मुड़े और बोले, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना है, कल आ जाना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार मिलेगा। सारा स्मिथ उस कंपनी में कॉरपोरेट मामलों की प्रबंधक बन गई। उसे ड्राइवर सहित 2 कारें, ऑफिस से जुड़ा हुआ डुप्लेक्स मकान, 1 लाख पाउंड प्रति माह का वेतन, अन्य भत्ते और खर्चों के साथ सब कुछ मिला। उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद एक दिन कंपनी का प्रबंध निदेशक अमेरिका से आया। उसकी इच्छा त्यागपत्र देने और अपने बदले किसी अन्य को पद देने की थी। उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बहुत ईमानदार हो। कंपनी के सलाहकार ने उस पद के लिए सारा स्मिथ को नामित किया। इंटरव्यू में सारा से उसकी सारी सफलता का राज पूछा गया तो सारा की आंखों में आंसू भर आए। मेरे पिता ने मेरे लिए मार्ग खोजा। उनकी मृत्यु के बाद ही मुझे पता चला कि वे वित्तीय दृष्टि से निर्धन थे, लेकिन प्रामाणिकता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा की वे बहुत धनी थे। फिर उससे पूछा गया कि वो रो क्यों रही हैं। सारा ने कहा, मृत्यु के वक्त मैंने ईमानदार और प्रामाणिक होने के कारण अपने पिता का अपमान किया था। मुझे आशा है कि अब वे जहां भी होंगे मुझे क्षमा कर देंगे। मैंने ये सब प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ही जो कुछ किया वही मुझे मिला। सारा को पूछा गया कि क्या तुम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलोगी जैसा कि उन्होंने कहा था? सारा ने सीधा उत्तर दिया, मैं तो अब अपने पिता की पूजा करती हूँ। उनका बड़ा सा चित्र मेरे रहने के कमरे में लगा है। सच तो है दोस्तों, नाम कमाना सरल नहीं होता क्योंकि इसका पुरस्कार जल्दी नहीं मिलता, पर देर सवेर मिलता ही है। ईमानदारी, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और ईश्वर से डरना ही किसी व्यक्ति को धनी बनाता है, मोटा बैंक खाता नहीं। इसलिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छी विरासत छोड़कर जाइए। बच्चे बहुत कुछ अपने माता पिता के व्यवहार, आचरण से सीखते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।